हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज प्रूव दैट अ ट्रायंगल ABC is equilateral if and only if tangent A plus tangent B plus tangent C is equal to 3 square root 3. First we see the key concept. देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है हमारी? इफ ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे और 60 डिग्री के होंगे. देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री. यहां हम एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. वी नो डेट एन नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स, पॉजिटिव एन नंबर्स. फर्स्ट सपोज डेट ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल. देखिए हमें प्रूव करना है अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इफ एंड ओनली इफ है ना, तो हमें क्या प्रूव करेंगे? पहले इक्विलेटर लेकर चलेंगे और ये इक्वालिटी जो ट्रिग्नोमेट्री है, इक्वालिटी है, इसे प्रूव करेंगे. फिर ट्रिग्नोमेट्री इस आइडेंटिटी को लेकर चलेंगे, इक्वालिटी को, और ट्रायंगल को इक्विलेटर शो करेंगे. तो सबसे पहले मैंने लिया हमारी ट्रायंगल कैसी है? इक्विलेटरल है. इक्विलेटरल है देन तो उसका मतलब क्या है? एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, इक्वल होगा एंगल C के, और कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का. 60 डिग्री मतलब π/3. देयरफॉर टेंजेंट A क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट π/3 कहिए, इज इक्वल टू टेंजेंट A इज इक्वल टू टेंजेंट B, क्योंकि तीनों एंगल सेम है तो तीनों का टेंजेंट भी सेम आएगा. टेंजेंट C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3. तीनों एंगल्स कितने? टेंजेंट A भी स्क्वायर रूट 3 आया, टेंजेंट B भी और टेंजेंट C भी, तीनों को ऐड करेंगे. देयरफॉर अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B प्लस टेंजेंट C इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा. यही हमें प्रूव करना था. तो फर्स्ट तो हमारे वन वे तो प्रूव हो गया. अब हम कन्वर्सली करेंगे. कन्वर्सली में हम लेकर चलेंगे कि टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B प्लस टेंजेंट C इक्वल है 3 स्क्वायर रूट 3 के. कन्वर्सली सपोज डेट टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B प्लस टेंजेंट C इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3. बट इन अ ट्रायंगल ABC, लेकिन किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. यानी A प्लस B किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस C के इक्वल हो जाएगा. टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट A प्लस B हो जाएगा लेफ्ट में, और राइट में क्या हो जाएगा? टेंजेंट 180 डिग्री माइनस C. लेफ्ट हैंड साइड में हम टेंजेंट A प्लस B का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो बन जाएगा टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B. और टेंजेंट 180 माइनस C किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस टेंजेंट C के सेकेंड क्वाड्रेंट में. दिस इंप्लाइज, यहां से आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B इक्वल मिल जाएगा माइनस टेंजेंट C प्लस टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B इंटू टेंजेंट C. इस माइनस C को लेफ्ट में ले आएंगे. दिस इंप्लाइज टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B प्लस टेंजेंट C इज इक्वल टू टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B इंटू टेंजेंट C. यानी किसी भी ट्रायंगल में टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B प्लस टेंजेंट C इक्वल होता है
टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी। लेकिन ये तो हमें 3 स्क्वायर रूट 3 गिवन है ना, ये वाली चीज। तो दिस इम्प्लाइज यहां से जो टेंजेंट ए है इंटू टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी की वैल्यू भी हमें कितनी मिल गई, 3 स्क्वायर रूट 3। दिस इम्प्लाइज नन ऑफ टेंजेंट ए कॉमा टेंजेंट बी, देखिए टेंजेंट सी, इनमें से कोई भी क्या होगा, कांट बी नॉन नेगेटिव, क्योंकि कोई नन ऑफ टेंजेंट ए टेंजेंट बी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव ना होने का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बनेगा ट्रायंगल ए बी सी में। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी कैन नॉट बी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो ट्रायंगल है उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं बन रहा। अब वो एंगल कितने के बन रहे हैं, आल्सो अब हम अगेन शुरू करेंगे। वी नो डेट अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन के। तो हमने 3 नंबर लिए, टेंजेंट ए, टेंजेंट बी और टेंजेंट सी। इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी डिवाइडेड बाय 3, ये अर्थमेटिक मीन हुआ। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में 3 नंबर है, तीनों की प्रोडक्ट करेंगे और होल रेज टू पावर कितना आ जाएगा, 1 बाय एन। एन कितना होता है, कितने नंबर है, यहाँ 3 नंबर है तो 3 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज, देखिए 1 बाय 3 तो है ही, और ये हमें कितना गिवन है, 3 स्क्वायर रूट 3। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर 1 बाय 3। दिस इंप्लाइज यहां से आप इसे कट करेंगे तो हमें स्क्वायर रूट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मिल जाएगा। अब ये क्या क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन ये दोनों तो इक्वल ही है, यानी इनके बीच में ये इक्वालिटी ही होल्ड करेगी। सो इक्वालिटी कैन होल्ड इफ एंड ओनली इफ, देखिए यहाँ इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कर रही है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 3 पॉजिटिव नंबर्स के कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर तीनों ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल आ रहे हैं, इसका ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है जब तीनों नंबर इक्वल हो, यानी टेंजेंट ए इक्वल हो टेंजेंट बी इक्वल हो टेंजेंट सी के। कोई भी एंगल ऑब्ट्यूस नहीं है 90 डिग्री से कम में। ये तीनों इक्वल होने का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि ए इक्वल है बी इक्वल है सी के, और तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। Then finally we prove the required result. Hope you understood it well. Best of luck.